नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच में सीआरपीएफ का इतिहास करीब 85 साल पुराना है। नीमच में सीआरपीएफ की पैदाइश हुई और तब से सीआरपीएफ के लगभग सभी कोर्स नीमच में होते चले आ रहे थे। धीरे धीरे ये शिफ्ट हो गए और अब जो है ये संभावना या आशंकाएं जताई जा रही है कि फोर्थ सिग्नल बटालियन को भी नीमच से शिफ्ट किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है भानु दवे साहब, जो कि बताते चले कि नीमच में बहुत जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह का भी आना हो रहा है। विषय मौजू है, बात करते हैं। सर, किस तरह से सीआरपीएफ का इतिहास से और फोर्थ सिग्नल बटालियन के शिफ्ट होने की जो बातें आ रही है उससे लेकर क्या कहेंगे सर? धन्यवाद। नीमच में सीआरपी की जन्मस्थली कहलाती है नीमच, और यहाँ जैसा कि ईरानी साहब ने बताया कि यहाँ सभी कोर्सेस होते थे, गजेटेड ऑफिसर्स के और नॉन गजेटेड ऑफिसर्स के, सिपाही के रिक्रूटमेंट्स, भर्ती सब होती थी। धीरे धीरे ये सब जो है व्यवस्था टूट गई, यहाँ से एक एक करके सब चले गए। यहाँ से 65 बटालियन चली गई, यहाँ से 90 बटालियन चली गई, यहाँ से 108 बटालियन थी वो चली गई। आरटीसी 2 था जो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर था नंबर 2, वो अवार्डे चला गया मद्रास। धीरे धीरे करके शिफ्ट हो गए। यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल बटालियन थी, वो रांची चली गई। और अभी सुनने में आ रहा है कि जो समाचार मुझे अपने सोर्स से ज्ञात हुए कि फोर्थ बटालियन भी यहाँ से जा रही है। इसमें 1426 कर्मचारी अधिकारी कार्यरत है, जिनके सभी के क्वार्टर यहाँ मौजूद है, बने हुए हैं। कुछ और नए बने और कुछ और बनने जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ से इन लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। और ऐसा भी सुना जा रहा है कि इनका स्थानांतरण छत्तीसगढ़ के सुकमा क्षेत्र में होने वाला है, जहाँ न तो इनके लिए बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था है, न इन कर्मचारियों को रहने की व्यवस्था है। अगर आज बनाना भी शुरू करें तो 6 या 7 वर्ष में पूरा निर्माण होगा वहाँ पे। और यहाँ पे करोड़ों की जो संपत्ति है सीआरपी की, वो अबंडन हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, किसी काम में नहीं आएगी। तो हम चाहते हैं कि इन लोगों का स्थानांतरण रुके। यहाँ से सीआरपी फोर्थ बटालियन जो जाने की सूचना है वो उस पर रोक लगाई जाए, जिससे कि नीमच के कारोबार प्रभावित नहीं हो। सर, नीमच के कारोबार पे किस तरह से इसका प्रभाव सोचते हैं? नीमच के कारोबार पे दिनों दिन कारोबार छिनता जा रहा है। पहले लोको शेड गया, बीसीसीआई गई, फिर इसके अंदर भी कामबंदी लगा दी गई विक्रम सीमेंट में, और यहाँ से रोजगार छिनते जा रहे हैं। नए रोजगार के कोई साधन नहीं आ रहे। और अभी ये जैसा कि बताया है कि 85 साल पुराना ये स्थापना है सीआरपी की। ये फोर्थ सिग्नल भी बरसों से, मैं तो नीमच में आया हूँ जब से देख रहा हूँ फोर्थ सिग्नल, तो वो इतने पुरानी चीज़ों को यहाँ से हटाया जाना अकारण, तो वो मुझे उचित नहीं लगता। वो इस पर रोक लगानी चाहिए। सर, लगभग आपने बताया कि 1426 लोग यहाँ पर फोर्थ सिग्नल से जुड़े हुए हैं, तो कितने लोग आप मानते हैं कि पूरे परिवार में रह रहे होंगे और कितना असर नीमच के मार्केट पे पड़ेगा? अगर हम ये माने कि एक व्यक्ति 5 व्यक्ति की इकाई होता है, तो 7,000 लोग यहाँ से निर्वासित हो जाएंगे। उनके बच्चे, उनके लिए सेंट्रल स्कूल में यहाँ व्यवस्था है, उनके लिए सीट, स्पेशल सीट है सीआरपी के लिए, वो प्रभावित होगी। आज केवल यहाँ ग्रुप केंद्र है, और जो बच्चे हैं 1426 परिवारों के, उसमें से 200-300 बच्चे यहाँ सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय नीमच प्रथम में पढ़ते हैं। उनकी क्या व्यवस्था होगी वहाँ सुकमा जैसे जंगल में? जी, वहाँ पर भी काफी दिक्कत आएगी सर। जी, वहाँ पीने को पानी नहीं है सर। एक तो भीड़ जंगल है, पीने को पानी नहीं है, विद्युत व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है वहाँ पे, और नक्सलवादी इलाका है। खैर, ये हमारे जाबाज शेर है सीआरपीएफ के, ये कोई डरते नहीं है। ये इनकी ड्यूटी वहाँ लगती है तो जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर ये
ये ऐसा क्षेत्र है, वायरलेस का क्षेत्र, इसको निरंतर अबाधित विद्युत की जरूरत होती है। पहली बात जो यहाँ उपलब्ध है वो वहाँ उपलब्ध नहीं होगी। सर, आपने जो विषय रखा है जी ये काफी प्रासंगिक है, चूंकि गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। किस तरह की अपील करना चाहेंगे सर? मैं तो माननीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि ये स्थानांतरण रोका जाए, बल्कि यहाँ और कोई नई बटालियन भी यहाँ स्थापना की जाए, जिससे कि नीमच का गौरव बना रहे, सीआरपीएफ का गौरव बना रहे। नीमच के बहुत बलिदान है नीमच सीआरपीएफ के, चाहे वो नागा विरोधी, आतंक विरोधी कार्रवाई हो, नक्सल विरोधी कार्रवाई हो। जम्मू कश्मीर में यहाँ के लोगों ने बलिदान दिया, 1962 के चाइना युद्ध में बलिदान दिया, 1965 के पाकिस्तान युद्ध में बलिदान दिया, बांग्लादेश को आज़ाद कराने में प्रमुख भूमिका नीमच सीआरपीएफ की। यहाँ से 3 बटालियन ढाका गई थी। जी सर। तो सीआरपीएफ अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल भी माना जाता है, और नीमच के लिए ये अगर ऐसा होता है तो काफी बड़ा कहीं ना कहीं एक झटका या शॉक कहेंगे सर। जी हाँ, निश्चित रूप से यहाँ का अर्थतंत्र, अर्थव्यवस्था में नुकसान होगा और ये रोका जाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को इसके लिए किस तरह आवाज? जनप्रतिनिधि ने आवाज उठानी चाहिए, वो नहीं उठा रहे, तो ये दुख की बात है मेरे लिए। जी सर। और कुछ खास बात सीआरपीएफ को या नीमच को लेकर कहेंगे सर? सीआरपीएफ तो गौरव है, और देश का गौरव है, और विश्व की सबसे बड़ी फोर्स है। तो भानु दवे साहब का ये कहना है कि सीआरपीएफ जो नीमच का गौरव है, और सीआरपीएफ की जन्मस्थली जो नीमच है, यहाँ से सीआरपीएफ का धीरे धीरे शिफ्ट हो जाना कहीं ना कहीं नीमच के लिए एक झटके का विषय हो सकता है। नीमच से सीआरपीएफ की बटालियन 4th सिग्नल को जाने के लिए उनका कहना था कि खासकर केंद्रीय मंत्री, जो गृह मंत्री अमित शाह जी जो आ रहे हैं, उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों को भी इसके लिए खासे प्रयास करने चाहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती,